फिर भी कुछ डिस्टरबेंस हुआ। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं दिल से माफी मांगता हूँ नेटवर्क इश्यू के चलते। तो अपन स्टार्ट करते हैं प्रशांत सर। यस यस, गो अहेड। स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार मेरा। आप सभी जितने भी ज्वाइनर्स हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। वाव एकेडमी के पिलर्स माननीय वैभव साठे, सीईओ वाव एकेडमी, माननीय महेश हाड़ा सर, माननीय वाई के प्रधान सर, आप सभी को मेरा दिल से नमन। मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर, जिनकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदलने के लिए मुझे विश्वास दिलाया, माननीय प्रशांत सर, मेरे गुरु, आपको मेरा दिल से प्रणाम सर। ड्रीम टीम के कैप्टन हैं आप, और साथ ही वाइस कैप्टन माननीय नमाज अहमद सर को भी मेरा दिल से शुक्रिया। आप सभी लोगों के मार्गदर्शन पे मैं इस एनर्जी कैंगन वाटर के बिजनेस को सीख रहा हूँ। मैं, मेरे अंदर में ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जिसको मैं आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। मैंने इतने 6 सालों की जर्नी में मैंने जो चीज सीखा है उन्हीं चीजों को साझा करना चाहूंगा। और उससे पहले मैं एनर्जिक बिजनेस के बारे में बताऊं, एनर्जिक एनर्जिक की मेरी जो जर्नी है उसको बताऊं, उससे पहले मेरी जो जर्नी रही है, शुरुआत की जर्नी, उसको भी, डायरेक्ट सेलिंग की जो जर्नी रही है उसको भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। मेरा नाम है चैनूराम मरकाम। एक छोटा सा परिचय बता दूं, मेरा नाम चैनूराम मरकाम है। मैं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के एक छोटा सा गांव, कोपरा, कोपरा का गांव से बिलोंग करने वाला हूँ। कोपरा इतना छोटा सा गांव है, अगर गूगल करेंगे, कहीं मैप में देखेंगे तो शायद नहीं दिखे। लगभग 2000 के आसपास की जनसंख्या है मेरे गांव की। लेकिन उस गांव की एक खासियत ये है कि भले उस गांव में खपरे वाले घर हों, आरओ के बारे में लोग नहीं जानते हों, बावजूद उसके उस गांव में एक सिक्स से टू है, एक सिक्स से है, और एक सिक्स से के नियर अबाउट है, एकदम करीब में है, मुकेश और राम जी। तो काश मेरा उस गांव को, कोपरा को, भविष्य में शायद केंगन का गांव के नाम से, केंगन के नाम से ज्यादा फेमस होगा। तो उस गांव से बिलोंग करता हूँ। तो नेटवर्क के इशू के चलते मैं बाहर आके जूम का सेशन ले रहा हूँ आज का। मेरी जर्नी, डायरेक्ट सेलिंग की अगर जर्नी की बताऊं, उससे पहले मेरा छोटा सा जीवन परिचय को बताना चाहूंगा। मैं गांव में जब पैदा हुआ, और प्राइमरी लेवल तक का स्कूली स्कूली लाइफ जो है मेरा, प्राइमरी तक मेरे गांव में ही हुआ। 1 मिनट प्रशांत सर, मेरा दूसरा मोबाइल से मैं लीव हो जाता हूँ, ये मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है जी। तो प्राइमरी लेवल का स्कूलिंग मेरी गांव में ही हुई। उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए रोड साइड में गया, मतलब थोड़ा सा शहर की तरफ गया। पढ़ाई में शुरुआत से ही बहुत अच्छा रहा। तो मेरा चयन उस स्कूल में हुआ जो उस जमाने में और आज भी उस स्कूल का काफी नाम है, आदर्श स्कूल फरसगांव। आदर्श स्कूल फरसगांव जब नाम जिक्र आता है, तो हमारे एनएजिक में भी 2 सक्सेस लीडर, मेरे अलावा 2 और भी सक्सेस लीडर हैं। मिस्टर नवीन बर्मन जी मेरे जूनियर रहे हैं, और अ, झा सर, जितेंद्र झा सर उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो उस स्कूल के बारे में बताऊं तो उस स्कूल में पढ़े हुए लगभग 97% लोग ऐसे हैं, किसी न किसी जॉब में हैं या फिर अपने अपने क्षेत्र में कामयाब हैं। उस स्कूल से पढ़ा हुआ, मतलब नासा जैसे, अमेरिका में नासा में साइंटिस्ट तक हैं, डॉक्टर्स, आईपीएस आईएएस तक भी हैं। उस स्कूल में पढ़ने का मुझे मौका मिला। क्योंकि क्या हुआ, बचपन में मेरा जिंदगी जो है ना, बहुत ही अभावग्रस्त जिया मैंने। अ, जैसे मैं कई बार बताता हूँ, बहुत सारी बातों को बताना नहीं भी होता है, लेकिन क्या है, माँ पिताजी का साया बचपन से ही उड़ गया था, तो मैंने बहुत ही गरीबी की लाइफ जिया था, अभाव भरा लाइफ जिया था बचपन में। तो हुआ क्या ना, कि जो अभावग्रस्त लाइफ जिया था बचपने में, जब आदर्श स्कूल फरस गांव में गया, तो वहाँ का जो कैंपस है, वहाँ के जो स्टाफ, स्कूल स्टाफ था, मेरे टीचर्स थे, गुरुजन थे, उनके सानिध्य में आकर और वहाँ का सरकमस्टेंसेस को देखकर मेरे अंदर में सपना जग गया। पैसे के लिए मैं हमेशा, मतलब अभावग्रस्त बोले तो इतना कि कपड़े भी हमको पहनने के लिए, सही कपड़ा पहनने के लिए भी नहीं, नसीब नहीं होता था। उस अभावग्रस्त जिंदगी ने ना आगे चल के क्या किया उसको मैं आपको बताऊंगा। अभाव में कोई आदमी जीता है, गरीबी में कोई आदमी जीता है,
उस आदमी के अंदर में, ये कुदरत के अंदर ना, इसको ये कुदरत ना शायद उसके अंदर में एक चीज डाल देता है, जुनून डाल देता है, जिद डाल देता है, जुनून और जिद डाल देता है। जब कई बार क्या होता था, फीस भरने के लिए या फिर कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, पैसे नहीं होते थे ना, तो मन ना अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कचोटता था कि यार ये भी क्या, मतलब ऐसी भी क्या लाइफ है। तो कई बार सुसाइडल तक की भी मतलब मन में ख्याल आते थे। वो चीज बचपने में एक जिद पाल के रखा था मैंने कि इस गरीबी को एक दिन हराना है, इस गरीबी को एक दिन हराना है। तो चूंकि अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, तो परसेंट बेस पे मेरी नौकरी भी बहुत जल्द लग गई। नौकरी लगी तो 2009 के आसपास मेरी नौकरी लगी। नौ में 9,000 10,000 के आसपास सैलरी मिलती थी। तो बाकी मेरे यार दोस्तों के बीच में देखता था कि मैं जॉब में हूँ, वो भी रेगुलर सरकारी जॉब में हूँ। तो बाकी लोगों की तुलना में मैं अपने आप को बेहतर पाता था। तो बेहतर पाता तो मुझे ऐसा लगता था कि एक भ्रम की लाइफ जी रहा था कि यही सब कुछ है, यही लाइफ सब कुछ है। लेकिन वो जो बचपने के सपने जिनको मैंने देखा था कि एक कार होना चाहिए, इस गरीबी को मुझे हराना है, उसके लिए पर्याप्त नहीं था 9 10 हजार 2009 की बात। तो एक मौके की तलाश में था मैं। क्योंकि क्या रहता है, आप अधिकतर लोग जॉब में है, नौकरी में है। जब हम मीटिंग में जाते हैं, हमारा उच्चाधिकारी, हमारा जो बॉस होता है, हमारा जो अधिकारी होता है, वो जब मीटिंग लेते हैं ना, इस कदर से डांटते हैं, फटकारते हैं, तो मन में हमेशा ये लगता था कि यार ऐसे भी क्या नौकरी करना है कि किसी का सुन सुनकर मतलब कई बार तो मतलब उतने लोगों के बीच में मीटिंग में खड़े करके फजीहत करवाना, बेइज्जत करवाना, इस तरह की बातें। तो वो बातें जो है ना, मेरे मन में हमेशा ये रहती थी कि ऐसी नौकरी भी क्या करना है यार, कि जिसमें हमको इस तरह से एकदम होना पड़ रहा है। वो मन में रहता था। तो एक मौके की तलाश में मैं हमेशा रहता था कि एक बेटर मौका मिले तो मैं जॉब को क्विट करूं, ऐसा। तो 2012 के आसपास में सर मेरी लाइफ में एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आया। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आया, नाम नहीं लेना चाहूंगा। उस प्लेटफॉर्म से हम लोग, बाकी प्रशांत सर हैं, माननीय वाई के प्रधान सर हैं, और भी लीडर्स हैं, उस जगह से रहे हैं और उस जगह से यहाँ पर आए हैं, और सभी लोग सक्सेस हैं आज के डेट पे। तो उस कंपनी में मैं ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होने के बाद उसमें सूट लेंथ बेचना होता था, सूट लेंथ बेचना होता था। उस समय डायरेक्ट सेलिंग की हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। बस एक जोश जुनून था कि लाइफ में कुछ करना है, एक अच्छा मौका मिले। तो उस कंपनी का एक प्लान दिखाया गया था जिसमें एक डायमंड रैंक होता था। डायमंड रैंक में 29 लाख मिलते थे, 29 लाख। 16,000 लोगों को जोड़ना होता था। 16,000 जोड़ने से एक डायमंड का रैंक प्राप्त होता था और उसमें 29 लाख का चेक मिलता था। वो चीज मुझे इतना अट्रैक्ट करा। मैं किसी कंप्यूटर कंप्यूटर सीखने के लिए जाता था कहीं पे, वहीं पे मुझे उसका प्लान दिखाया गया। और 29 लाख, 29 लाख का जब चेक बताया, और 29 लाख मतलब अभी तक डायमंड, नो नो, तो डायमंड शिप में अभी तक 143 लोग पहुंच चुके हैं। जब इस बात को बताया गया, मैं बोला यार 143 लोग कर चुके हैं तो मैं तो कर ही सकता हूँ। और मैं कूद पड़ा। पता चला, ज्वाइन हुआ, जैसे ही ज्वाइन हुआ वो कंपनी लगभग बंद होने के कगार पे आई। तो मुझे माननीय प्रशांत सर लेके गए जयपुर। जयपुर लेके गए, वहां पे जब हम गए तो समझ में आ गया कि अब इसका शटर डाउन होने वाला है, अब इसका कार्यक्रम खत्म होने को है। समझ में आया। लेकिन वही कंपनी अपना नाम बदल कर, अपना भेष बदल कर फिर से आया और प्रोडक्ट बेस पे आया, सूटलेथ की जगह प्रोडक्ट बेस पे आया। खेती से संबंधित उपज वर्तक ये सब चीज आए। उस कंपनी का मैं थोड़ा सा दर्द बताना चाहूंगा, उस दर्द से एनर्जिक को मैं रिलेट करके बताना चाहूंगा कि एनर्जिक क्यों इजी है। अगर आप एनर्जिक में हैं तो आप क्यों सिक्योर हैं, इस चीज को बताना चाहूंगा। कि उस जगह पे क्या होता था, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते थे। खेती से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते थे, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते थे। अब हम खेती को फोकस करें या फिर हेल्थ को फोकस करें या किचन सामग्री को, मतलब इस तरह से हम, हमेशा क्या रहता था, एक जगह एक प्रोडक्ट में हम मास्टरी होती नहीं थी। कभी आया फ्लैक्स सीड, हार्ट के लिए काम करेगा। कभी आया स्टेम सेल, वो कुछ और के लिए काम करेगा। मतलब कभी आया मोरिंगो, उसके लिए मतलब हम मोरिंगो को जानकारी लेना चाहते थे तो स्टेम सेल लॉन्च हो जाता था, स्टेम सेल लॉन्च उसको जानना चाहते थे तो कुछ और लॉन्च हो जाता था। मतलब हम किसी भी प्रोडक्ट में परफेक्ट नहीं हो पा रहे थे।
और ये सिलसिला लगातार चलता रहा, तो खेती से रिलेटेड प्रोडक्ट आया। हालांकि उस प्रोडक्ट के ऊपर हमने बहुत काम किया। उसमें क्या होता था, उसमें प्रोडक्ट को हमको खुद को ढुलाई करना पड़ता था। ऑफिस रायपुर में था, रायपुर से हम कई बार हमारे बीच मेरे उस कंपनी में मेरे सीनियर में से रही हैं नेहा मैडम फोन जी। कर दो वो। नेहा मैडम का ऑफिस होता था पंखा धमतरी चलते, में। लाइट चलते। ऑफिस से मुझे रोड तक अपना पूरा कार्टून उठा उठा के मुझे रोड जगह तक लाना पड़ता था। मतलब पसीना पसीना हो जाते थे, इतना तामझाम करना पड़ता था उस जगह पे। चैनू जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं सभी को म्यूट कर दिया हूँ एक्चुअल में। बहुत सारे लोग। जी। तो मैं जी। कह रहा था कि वो जो पुरानी कंपनी में ना हम लोग माल लाद कर लाते थे, गाड़ी में डालते थे, पसीना पसीना हो जाते थे। कई बार ऐसा लगता था यार हम कूली वाला काम कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। मतलब इतना कठिन भरा वो था। और मेरे मन में हमेशा एक चीज रहता था, हमेशा एक डर बना रहता था, यार ये कंपनी चलेगी भी कि नहीं चलेगी। क्यों ना एक ऐसा कंपनी मिल जाए जिसमें हम आज काम करें और आने वाले पीढ़ियां भी उसमें क्या लाभान्वित हों। ऐसा कोई कंपनी अगर लाइफ में मिल जाता तो। ऐसा वो मन में हमेशा डर रहता था, और ऐसा तलाश में मैं था। और अब देखिएगा, पहले मैं जिस सूट लेंथ वाली कंपनी में काम किया, उसके बाद ये प्रोडक्ट बेस पे काम किया, ये दोनों ही कंपनियां बंद हो गई। दोनों कंपनी बंद हो गई। उसके बाद उस जगह के लोग, क्योंकि जिसको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करने का एक बार लत लग जाए ना, वो बंदा कहीं ना कहीं तड़फड़ाता रहता है, एक मौके की तलाश में रहता है। तो वैसे उसी उसी मौके की तलाश के चलते मुझे हाथ लगा एक क्रिप्टो क्रिप्टो बिजनेस। उसमें मैंने ज्वाइन किया। उसमें भी बस लॉलीपॉप। जैसे ही कॉइन का रेट बढ़ा तो सीनियर बोलता था कॉइन का रेट बढ़ गया चैनू जी, अभी डाउन है, आप ना क्या करिएगा, पैसे लगाइए, पैसे लगाइए, हाँ। कॉइन का रेट अभी भविष्य में बढ़ जाएगा। हम पैसे डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। पता चला वो कंपनी भी फुर्र हो गई। वो कंपनी भी फुर्र हो गई। कुछ लोगों का पैसा डलवा दिया, लगवा दिया। उसके बाद मैं हाथ जोड़ लिया भैया, इस तरह से किसी। मरकाम सर अभी अनम्यूट कीजिए, वो एक्चुअली बार बार अनम्यूट हो जा रहे थे। जी। अब ठीक रहेगा सर। जी जी सर, जी सर। तो मैं कह रहा था क्रिप्टो हाथ लगी, क्रिप्टो में मैंने कुछ काम किया। क्रिप्टो में काम करने के बाद कुछ लोगों को इन्वेस्ट करवा दिया। हालांकि इन्वेस्ट वाले प्लान से हमें मुझे मुझे जो है हमेशा डर लगता था। मैं ज्यादा लोगों को इन्वेस्ट नहीं करवाया था, मगर फिर भी क्या था, लालच था कि नहीं यार हमको करोड़पति तो बनना है। उस जगह पे भी हम हाथ लगाए, वो कंपनी भी बंद हो गई। तो मैंने कसम खा लिया कि जीवन में अब इस तरह की कंपनियां नहीं करनी है। उसी बीच मेरे ग्रेट अपलाइन मेरे सीनियर, मेरे अपलाइन माननीय प्रशांत सर, इसके बारे में एनर्जी कैंगन वाटर के बारे में परिचय करवाया, और एक विश्वास दिलाया कि एक जापान का चीज है, ये इससे हमारी लाइफ बन सकती है। मैं प्रशांत सर के ऊपर उस कंपनी में भी और इसमें भी, और हमेशा ये मेरे गुरु रहे हैं। तो मैं इनके ऊपर ब्लाइंड बिलीव कर सकता हूँ, विश्वास कर सकता हूँ। जब इसके बारे में बताएं तो मैंने सर को एक चीज सवाल पूछा, सर क्या मैं इसमें कर सकता हूँ क्या, क्या मैं इसमें कर सकता हूँ क्या, इसमें मैं सक्सेस हो सकता हूँ क्या। तो प्रशांत सर ने बोला व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते। ये चीज ना, व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते, यकीन मानिए मुझे जो है ना जीवन दान देने जैसा काम किया। और मैं सर के ऊपर फैथ करके, बिलीव करके मैं सर के साथ लग गया। शुरुआती दौर पे क्योंकि सर प्रशांत सर बिहार में हुआ करते थे और सीनियर दुर्ग भिलाई रायपुर से थे, तो मैंने शुरुआत में केंगन में क्या किया कि अपना धंधा अपना कंधा बोलते हैं ना, ये बहुत जरूरी है। जब तक इस चीज को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम, या तो हम अपने बिजनेस के प्रति, अपना करियर के प्रति संजीदा नहीं है। इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए कि मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जिम्मेदारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना धंधा तो अपना कंधा होना बहुत जरूरी है। आप सोच के देखिएगा, सर प्रशांत सर बिहार में है, बाकी मेरे सीनियर कोई रायपुर में, कोई भिलाई में, कोई दुर्ग में है। तो मैं उनको रोज डेमो दिखाने के लिए नहीं बुला सकता था। तो मैंने क्या किया, शुरुआती दौर पे जब भी मेरा कोई सीनियर डेमो दिखाता, मैं फ्लाइट मोड में मोबाइल को डाल देता था,
और रिकॉर्ड करना चालू करता था कि किस जगह पे एंटीऑक्सीडेंट बोलना है, किस जगह पे अल्कलाइन बोलना है, किस जगह पे हमको माइक्रो क्लस्टर बोलना है, और इनका क्या रोल रहता है हमारा ह्यूमन बॉडी में। इस चीजों को मैं क्या करता था, रिकॉर्ड करके रखता था, या फिर वीडियो बनाता था, वीडियो कम करता था और रिकॉर्ड ज्यादा करता था, और बाजू में रख देता था। उसके बाद मैं गिलास धोने वाला काम या फिर जो भी है वो करता रहता था, और प्रॉपर मैं सुनता रहता था। उस जब रिकॉर्डिंग को डेमो खत्म हो गया, रात को सोते समय जैसे ही सो के उठा उस समय उसको अक्सर सुनता था क्योंकि मुझे डेमो डेमो सीखना बहुत जरूरी था। मेरी ज्वाइनिंग है 18 जुलाई 18 में। तो अगस्त में मेरी मशीन आई और सितंबर में मैंने काम स्टार्ट कर दिया, डेमो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मशीन को मैंने ऑर्डर किया उसके दूसरे दिन माननीय वैभव साठे सर को 10,000 सॉरी 8,000 रुपये पेमेंट किया ओआरपी मीटर के लिए, क्योंकि मुझे काम को करना था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस प्रोडक्ट को देख के कम आया था, मैं बिजनेस का प्लान को देखकर ज्यादा आया था। बिजनेस का प्लान में सर ने एक चीज बताया था, माननीय प्रशांत सर ने बताया था कि जैसे ही हम टूए पहुंचते हैं तो 26,000 मिलता है, और टूए का जो बंदा है अगर वो आदमी भी काम करना चालू कर दिया, वो अगर काम करना चालू कर दिया, उसके नीचे जो भी सेल होगा 8 पॉइंट के अंदर, उससे भी हमको 26,000 रुपये आना चालू हो जाता है। 3 में जैसे ही हम पहुंचते हैं, वो काम करना चालू करता है तो उसके नीचे जो सेलिंग होती है 39,000 रुपये आना चालू होता है। ऐसा कॉल से बताया, फोन से बताया, मैं समझ गया। अब देखिए, जब 18 में ज्वाइनिंग किया था ना, उससे पहले वो जो पुरानी वाली कंपनी में, मैं जो है पुरानी वाली कंपनी में कर्ज हो चुका था। मैं लोन बैंक से लोन लिया था लगभग 5 लाख रुपया, और वो सामान, चाहे वो हमारा उपज वर्धक खेती से रिलेटेड सामान हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड सामान हो, उस सबको एक तरह से गोडाउन बना के रख दिया था। अब जब किसान भाई के पास जब जाते थे वो उधारी ले लेते थे, वो पैसा आता नहीं था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मैं लोन में दबा हुआ था, और उस समय मुझे डिसीजन लेना था। बोलते हैं ना, कामयाबी दर्द के कोख में पैदा होती है, बोलते हैं ना कामयाबी। उसी तरह से एक अवसर जो होता है ना, अवसर जो होता है एक तरह से विपत्ति के आड़ में ही आता है। और मुझे उस समय डिसीजन को लेना था जिस समय ऑलरेडी मैं 9,000 या 10,000 की मेरी सैलरी थी, और 5 लाख के आसपास का मेरा लोन था। और उस समय मुझे डिसीजन लेना था कैंगन को करने का। मेरे पास पैसे थे नहीं, लोन के ऊपर लोन करने का मैंने हिम्मत किया, अपने आप को ये बोलकर हिम्मत किया। यूं भी घर वाले भी चिल्लाते थे कि पैसा देता नहीं है, क्या करता है, इस तरह से। तो मैं बोला, यूं भी बर्बाद हूं तो क्यों ना एक बार ट्राई करा जाए, क्यों ना एक बार ट्राई करा जाए। जापान की ऑनेस्टी के ऊपर मैंने एक सीबीएसई 10वीं या 9वीं में एक हिंदी में एक चैप्टर पढ़ा था कि परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस, जब एक बार जापान की यात्रा पर थे तो ऐसे ट्रेन पर होंगे, तो फ्रूट्स वाले ने आया, मतलब फ्रूट्स वो सब फल बेच रहे थे। तो परम कृष्ण पर रामकृष्ण परमहंस देखे तो बोले कि फल शायद उनको नहीं भाए होंगे, पसंद नहीं आया होगा, तो बोले कि जापान में शायद सही फल नहीं मिलते, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। वो वो आवाज ना उनको सुनाई पड़ा जो फल बेच रहे थे। उसके उतने में ही वो जो फल बेचने वाले भाई साहब थे फिर से नीचे गए और एकदम फ्रेश फ्रूट्स लाए। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस को जब दिए तो उसके बदले में वो पैसा नहीं ले रहे थे। तो परमहंस बोले कि क्यों पैसा नहीं ले रहे हो, पैसा क्यों नहीं ले रहे हो? तो जब वो फल वालों का जवाब सुनिएगा, वो फल वाले ने बोला, सर जी, जब आप अपने देश जाइएगा तो अपने देश में जाकर ये मत कहिएगा कि जापान में शायद फल सही नहीं मिलते या फ्रेश फ्रूट्स नहीं मिलते। ये मत कहिएगा, ये मेरे देश के सम्मान से जुड़ी हुई बात है। ये चीज मुझे उस समय ना बहुत अच्छा, मतलब एक दिल को टच किया था वो स्टोरी। तो जब मैं केंगन और एनर्जिक्स जापान ये सब का मैं जब सुना, तो मैं बोला, जापान है तो ऑनेस्टी तो होगा ही होगा। तो जापान है जब ऑनेस्टी होगा ही होगा, इस चीज को मैंने विश्वास किया कि नहीं, मुझे इस चीज को करना है। तो पैसे तो थे नहीं, तो लोन के ऊपर लोन लगाया था, लोन के ऊपर लोन किया, मतलब उसको टॉपअप जो लोन बोलते हैं वो करके मैंने मशीन लगाया था। उस समय एक 55 की मशीन आती थी, उससे स्टार्ट हुई थी, वो किया। उसके बाद जर्नी धीरे 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 क्या हुआ, मुझे काम करते करते करते
शुरुआती दौर पे, क्योंकि कैंगन के बारे में लोग नहीं जानते थे। कैंगन के बारे में लोग जानते नहीं थे, पानी से क्या हो जाएगा, कई तरह की बातें जो आज भी हैं। 2018 में आप सोच कर देख लीजिएगा, उस समय तो और ज्यादा बातें होती थी। तो उस समय काम को स्टार्ट करना था और लोगों के बीच एनर्जी को लेके जाके डेमो करना था। अ, अब मेरे पास बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि इतनी इतनी बड़ी मशीन को इसको किस में लेके जाऊं। मेरे पास फोर व्हीलर तो थी ही नहीं उस समय, फोर व्हीलर थी नहीं। तो मैंने क्या किया था, एक बड़ा सा बैग लिया, बड़ा सा बैग लेके उसको लाद के जाता था पीछे तरफ, ऐसा लाद के जाता था। बूस्टर पंप को गाड़ी के डिग्गी में, बाइक के डिग्गी में डालता था, और इस तरह से स्टार्ट हुआ था जैसे तैसे। मेरा सबसे पहला गोल ये था कि मुझे फोर व्हीलर जल्दी लेना है और काम को स्पीड अप करने के लिए, काम को तेजी देने के लिए। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही 20-25 मशीनें हुई, तो इस कैंगन की बदौलत, इस एनर्जी की कंपनी की बदौलत, मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ, ये मेरा बहुत पसंदीदा कार है। सुजुकी का सियाज कार लिया मैंने, 2019 में लिया। 19 में लिया, 18 में ज्वाइनिंग हुआ था, और मैं जैसे ही फोर हुआ इस गाड़ी को लिया। तो मैंने काम को तेजी लाने के लिए इस मशीन गाड़ी को लिया था। तो अब देखिएगा, मैं जो पुरानी कंपनी वाली बात कर रहा था वहां से उठ के यहाँ आया। मैं जो पुरानी वाली कंपनी थी उसमें जो है क्रिप्टो किया था, फिर ये प्रोडक्ट बेस वाली कंपनियों में काम किया। उस जगह पे जो कठिनाइयों का दौर मैंने जो देखा, डायरेक्ट सेलिंग में मैंने जो चीज सीखा देखा, उससे मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि एनर्जिक बहुत इजी है। एनर्जिक बिजनेस बहुत इजी है उन बिजनेसेस की तुलना में जो मैंने इससे पहले किया है, या फिर मार्केट में आप जो आजू बाजू में देख रहे होंगे, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं। मैं किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक हकीकत है कि वहां पे कई तरह से आपके ऊपर जो है बाउंडेशन होते हैं, कई तरह के नियम शर्तें होते हैं। जबकि कैंगन में इस तरह का कुछ भी नहीं है। आप फोर ए रहेंगे, थ्री ए रहेंगे, 2 साल बिजनेस को छोड़ देंगे, फिर से जब आप 2 साल बाद बिजनेस में आएंगे, तो भी आप थ्री या फोर ए जिस भी रैंक पे हैं वहीं पे रहेंगे। बिजनेस जीरो नहीं होगा, बिजनेस वहां पे जीरो नहीं होगा, जबकि दूसरे बिजनेसेस में ये जीरो वाला सिस्टम होता है। आपको एक प्रोडक्ट पूरी बॉडी में काम कर रहा है। एक प्रोडक्ट, पानी, जो कि बेसिक नीड है ह्यूमन बॉडी के लिए, ना सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए बल्कि और भी जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी। तो हमारे शरीर में अगर देखें 70% पानी है, और ये पानी अगर हम ठीक ठाक कर लें, हेल्दी वाटर पी लें, तो ये बीमारियों को ठीक कर रहा है। मतलब एक पानी ही है जो हमारा शरीर का पूरा सिस्टम को ठीक कर रहा है। सिस्टम ठीक हो रहा है तो बीमारियां ठीक हो रही है। इसके लिए आपको हार्ट के लिए अलग, किडनी के लिए अलग, ब्रेन के लिए अलग, इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं है। एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट में हमको मास्टरी हासिल करनी है। तो होता क्या था, जब मैं ना इस बिजनेस को डेमो तो मैंने सीख गया, मैं डेमो बहुत जल्द सीख गया। लेकिन मेरी लैकिंग क्या रही, उस चीज को आप लोग गौर करिएगा। अगर इस चीज के ऊपर आप लोग लैकिंग कर रहे होंगे तो बिजनेस में कहीं ना कहीं आप भी पीछे, बहुत मतलब पीछे हो सकते हैं। मैं डेमो तो दिखा देता था, क्योंकि डेमो इतना इजी था। सर साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो कहानी पढ़ना है, जाना है, लोगों को लाल पीला करके दिखाना है। मगर एक जगह मेरी बड़ी लैकिंग ये थी कि मैं लोगों को फेस करने के लिए डरता था। किस जगह पे? डेमो दिखा दिया, जब उनके साथ जाके बैठ के फॉलो अप करना होता था ना, उस समय घबराता था कि मैं लोगों को कैसे फॉलो अप करूं। ये चीज काफी ज्यादा डर था मन में, जिसके चलते क्या हो रहा था, जो कामयाबी मुझे होना चाहिए था, अगर देखा जाए तो मुझे आज -2 के आसपास में होना चाहिए था, लेकिन मैं आज 6 से 2 हूँ। उसका कारण वो तो है ही, उसके अलावा एक जॉब भी है जहाँ पे हम 10 से 4 भी बैठे रहते हैं, 10 से 4 तक बंधे हैं। लेकिन जॉब को मैं टोटल इग्नोर भी नहीं कर रहा हूँ। अगर जॉब नहीं होता तो शायद मैं केंगन करने लायक भी नहीं होता। और जॉब के चलते ही एक पहचान का जो दायरा बना है वो भी है। इसी के लिए जॉब करते करते इस बिजनेस को भी करा जा जॉब करते करते भी इस बिजनेस को करा जा सकता है, और जॉब नहीं भी कर रहे हैं और बेटर तरीके से करा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास टीम को मैनेज करने के लिए, टीम को ग्रो करने के लिए आप पर्याप्त समय दे सकते हैं अगर जॉब में नहीं है। और आप अगर संतुष्ट नहीं हैं जॉब से, अगर आप नौकरी करते करते आपकी लाइफ हो गई लगभग उम्र का, कहीं रिटायरमेंट के करीब हैं, या फिर 30, 40, 45 के एज के आसपास हैं, मगर फिर भी आप वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं जो आप कर सकते थे, जो आपके अंदर में काबिलियत है, उसके आधार पे
आप वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं, तो ये बिजनेस जो है ना, आपको वो मौका देता है कि हम मात्र और मात्र 3 से 5 साल अगर रगड़ के इस एनर्जी बिजनेस को कर दें, तो हम ना सिर्फ अपनी लाइफ बल्कि आने वाले जनरेशन की लाइफ को भी हम सिक्योर कर सकते हैं। इतना बड़ा मौका है। मैं एनर्जी को सैल्यूट करता हूँ, जिसने मेरा जीवन को बदल दिया, मेरे सोचने के तौर तरीके को बदल दिया, मेरे लाइफ स्टाइल को बदल दिया। तो आप फॉलोअप को जो है ना, फॉलोअप करने से, मैं जो बोल रहा था कि फॉलोअप से डरता था, फॉलोअप सीखिए। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो क्या करिएगा, आपका जो इमीडिएट अपलाइन काम करे नहीं करे स्पॉन्सर नहीं, जो आपका वर्क एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन, उसके साथ अपनी टीम को टच में लाइएगा। क्या होता है, गलतियां क्या होती हैं कई जगह ना, नॉलेज के लेकिंग के चलते, नॉलेज के कमी के चलते हम लोग ना लोगों के साथ आर्ग्यू करने बैठ जाते हैं। एक बार क्या हुआ था, मेरे सीनियर जो है ना डॉक्टर, एक डॉक्टर के साथ जब कैंसर वाली बात आई, डॉक्टर ने एक सवाल किया, क्या ये मेटास्टेटिस लेवल पे भी काम करेगा? तो मेरे सीनियर को उसके बारे में जानकारी नहीं रही होगी, तो वहां पे क्या करने लग गए, आर्ग्यू करने लग गए। आर्ग्यू आर्ग्यू करने से हम, बेटर हो सकता है जीत जाए, बेटर हो सकता है जीत जाए, मगर हम उस आदमी को हार जाते हैं। इसलिए क्या करिएगा, आर्ग्यू करने से बेहतर है हम अपना स्किल के ऊपर काम करें, स्किल के ऊपर काम करें, नॉलेज के ऊपर काम करेंगे। तो हम जब क्या कर सकते हैं उसके ऊपर, जो हमारा जो रिसर्च पेपर है, उस जगह हम उस डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। हमने वैसा ना करके क्या किया, उसके साथ आर्ग्यू किया, हम उस बैटल को हार गए। तो वो ऐसा ना करे। क्या होता है जब हम 4A 5 पे पहुंच जाते हैं, ये जो शुरुआती पीरियड है 4A 5 पे, इस जगह पे ऐसा है ना कि पैसा अच्छा से आता है, अच्छा पैसा आता है, 52,000 65,000 आता है। तो जो जूनियर होते हैं ना, क्या गलती कर बैठते हैं, उनको ये लगने लगता है कि अब मुझे अपलाइन की जरूरत नहीं है, अब मुझे अपलाइन की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। अभी इतना बढ़िया इनकम आ रहा है, 4 लाख 5 लाख 2 लाख 1 लाख रुपए आता है ना, आदमी हवा में उड़ने लगता है। मैं आप लोगों को विनम्र गुजारिश करना चाहूंगा, अगर ये गलतियां हो रही हों और आप एक एनर्जी बिजनेस में, जहाँ पे आपकी 3 पीढ़ियों का लाइफ सिक्योर हो सकता है, उस बिजनेस में है, तो ये गलतियां मत कीजिएगा कि आप एक, जैसे ना डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना है तो एक गुरु बनाने की नितांत आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। हो सकता है आप काबिलियत वाले हों, टैलेंटेड हों, पढ़े लिखे हों, बहुत ज्यादा आपके पास, सॉरी सॉरी, हो सकता है सब कुछ आपके पास हो, लेकिन उधर का नॉलेज इधर का इस प्लेटफॉर्म में काम नहीं आएगा। आपका अपलाइन, आपका सीनियर भले ही अनपढ़ हो, भले ही कम पढ़ा लिखा हो सकता है वो गांव से भी बिलोंग करता हो, लेकिन आपको उसको एज अपलाइन रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। एज अ अपलाइन आपको उनको रिस्पेक्ट देने के अलावा उनकी बातों को मानना पड़ेगा। अपना, कई बार इस वर्ड को यूज करने के लिए मुझे माफ माफ करना, अपना होशियारी बिल्कुल मत दिखाइएगा। क्योंकि जो बंदा 4A करा है, वही 3A 2A को ये बता सकता है कि 4A कैसे करना है। जो 6A करा हुआ है वही बता सकता है कि 6A कैसे करना है। 6A 2 जिसने किया है वो बता सकता है कि 6A 2 कैसे कर सकते हैं। और इस बीच में 6A 2 करते करते क्या गलतियां हुई हैं, सर जैसे टाइम होता है, टाइम होता है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि आपका टाइम ओवर, तो मैं विदा लूंगा, लेना चाहूंगा। तो सर, मैं कह रहा था ये जो गलतियां हमने किया, कि या फिर आज भी कर रहे हैं कई लोग, क्या होता है 5 पे हो गए तो सीनियर को बगैर इन्वॉल्व करके एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, और सीनियर को पता ही नहीं है, हम अपने तरीके से काम, मतलब वहां पे टीम को मैनेज कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आपका जो डाउन लाइन है ना, आप तक ही दुनिया समझता है वो, एनर्जी की दुनिया को सिर्फ और सिर्फ आप तक ही समझता है। और जिस दिन आप थोड़ा सा भी शिथिल होने चालू हो जाते हैं, या फिर आपके साथ जैसे ही उस डाउन लाइन का दूरी होना चालू हो जाता है, वो बैठ जाएगा, वो बैठ जाएगा। इसलिए मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने तक अपनी टीम को बिल्कुल भी सीमित मत रखिएगा। आप जिसको गुरु मानते हैं, जो आपका एक्टिव अपलाइन है, उनके टच में लाइएगा, उनका काउंसलिंग करवाइए और सही मार्गदर्शन कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, आप ना धीरे 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 5 पे 4A हो जाएंगे, फिर 6A भी कर लेंगे, सेल्स करके आप 6A भी बन सकते हैं, उसके बाद अंधेरा छाएगा। इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, हम केवल 6A बनने के नहीं आए हैं, हम सेलर नहीं है। अगर हम 6A बन के भी लेबर लेबर वाला काम कर रहे हैं,
मजदूरी वाला काम कर रहे हैं, केवल सेलिंग का काम कर रहे हैं, अगर पीछे पलट कर देख रहे हैं तो हमारा अगर टीम ही नहीं है तो क्या मतलब वो सिक्स से बनने का। इसलिए आपके साथ जो भी आते हैं उनको प्रॉपर हम ये कोशिश करें, जो भी आते हैं जो करना चाह रहे हैं उनको फोरे फोरे करवाने का एक जिम्मेदारी लें, उस टीम को अपन ना मतलब नर्चर करें, उनको सही गाइडलाइन करें, सही अपलाइन के मार्गदर्शन में नर्चरिंग सही होना चाहिए टीम का। हम टीम बनाने के लिए हैं, डायरेक्ट सेलिंग नॉट अबाउट सेलिंग, इट्स अबाउट टीम बनाने का बिजनेस है, इसको आप लोग समझिएगा। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगा कि फॉलोअप के ऊपर काम करना पड़ेगा, डेमो के ऊपर काम करना पड़ेगा खुद को। हाँ, मुझे ड्रीम टीम का बहुत सपोर्ट मिला। हालांकि उससे पहले जब तक हमारा ड्रीम वाओ एकेडमी का, हमको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, रोज जूम मीटिंग में हम बैठ रहे हैं, रोज बैठ रहे हैं। और साथ में माननीय प्रशांत सर ने एक हमको गाइड करने के लिए ड्रीम टीम बनाया हुआ है। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत तगड़ा है, तगड़ा। वहाँ पे हमको बीटीपी मतलब बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिलता है, हमको एलडीपी का प्रोग्राम मिलता है, हमको लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम और बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के ग्रोथ के लिए। क्या होता है, हम ना किसी नए बंदे को ज्वाइन तो करवा देते हैं, ज्वाइन करने के बाद हम उससे ये अपेक्षा करते हैं कि वो तुरंत काम स्टार्ट कर दे, और हम उसको डेमो दिखाना मतलब उसके लिए कई बार क्या करते हैं, डेमो दिखाना चालू करते हैं दो चार और उसको हम मार्केट में भेजते हैं। जबकि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, जैसे ही हमने ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग करने के बाद उसको बीटीपी वाला कोर्स करवाना चाहिए। बीटीपी में आपको बताया जाता है कि टीम मैनेजमेंट कैसा किया जाए और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे किया जाए। हमको ये प्रोस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग जो होता है, ये प्रोस्पेक्टिंग कैसे करा जाए, ये सारी बातों को बीटीपी पे बताया जाता है। बीटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में। आपके बिजनेस में कामयाबी के लिए आपका एक सही गुरु, सही अपलाइन तो जरूरी है ही है। उसके अलावा इवेंट्स आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। मैं इवेंट्स का ही प्रोडक्ट हूँ, इवेंट्स का ही प्रोडक्ट हूँ। मुझे जब भी मैसेज मिलता है, जब भी मैसेज मिलता था, मैं वो रात नहीं, बाढ़ नहीं, कुछ भी, मतलब कुछ भी कंडीशन हो, जाना है मतलब जाना है। सीनियर ने बोला है इस मीटिंग में आना है मतलब आना है। शंखनाद फोर के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। शंखनाद फोर, अगर आप अपने टीम के लोगों को और टीम के अलावा अगर आपका एक 100 मतलब एक नया बंदा भी है जो आज बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, या फिर 1A है 2A है, कम से कम आप लोग ये टारगेट करके आइएगा, 10-10 लोगों को बिठालना है, एनी हाउ एनी एनी कंडीशन बिठालना है। क्योंकि शंखनाथ 3 में हमने जो इंदौर में देखा था वो मेरे लाइफ का इतना बड़ा इवेंट मैंने नहीं देखा था पहले। कंपनी लेवल का सहारा होटल में भी अटेंड किया, वो तो खैर अलग लेवल का होता है। लेकिन वाव एकेडमी के माध्यम से शंखनाथ 3 का जो प्रोग्राम था, दिमाग हिला देने वाला प्रोग्राम था। और शंखनाथ 4 जो होगा, यकीन मानिए दोस्त, ये जो शंखनाथ 4 है ना, इसके बाद शायद आप एनर्जी का स्पीड को नहीं पकड़ पाएंगे। मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एंटरटेन मत कीजिएगा, समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। अब मैं जब माननीय महेश आड़ा सर, वाई के प्रधान सर को जापान से वहां पे एक एक फोटो वीडियो भेज रहे हैं ना, मैं तड़फड़ा रहा हूँ कि उस जगह मैं कब जाऊंगा। मतलब वो अपने आप को रिलेट कर रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ जापान में। एक गांव का बंदा जब जापान जाके पेड़ लगाता है, वहां का मतलब फैक्ट्री को दिखा रहे हैं माननीय महेश राणा सर, वो सब चीजों को देख रहा हूँ ना, तो मैं तो रात को प्रशांत सर को बोलने वाला था, सर आप मुझे कब लेके जाने वाले हैं। तो मतलब क्या लेवल का कंपनी है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, एनर्जी की बहुत बड़ी कंपनी है। ना सिर्फ आप अपना, आपका इस एनर्जी के साथ ना सिर्फ आपका जीवन जुड़ा हुआ है। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, सस्ता है, महंगा है, इट्स ऑल अबाउट हमारा माइंड सेट के ऊपर है। सस्ता महंगा ये हर जगह है, आप 1,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो भी महंगा है। ये सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट का खेल है। माइंड सेट अपना सही रखिएगा। डायरेक्ट सेलिंग, अपलाइन, डाउनलाइन, इन सारी चीजों को लेकर आपका, जैसे नवाज सर फिलोसफी को लेकर एक दिन बहुत अच्छा मीटिंग दिया था आपका। अगर फिलोसफी आपका सही है, आपका माइंड सेट अगर सही है, तो अभी सर ने कुछ देर पहले बताया था, आप किस जगह से आते हैं वो मैटर नहीं करता, आप किस जगह जाना चाहते हैं वो मैटर करता है।
और ये एनर्जिक जीवन में मिला है। 3 या 5 साल रगड़ कर मेहनत करें और आने वाली पीढ़ियों तक के लिए एक ऐसा रास्ता बनाएं जो न सिर्फ हमारे परिवार को बल्कि समाज को, एक एरिया को एक दिशा दे। जब हम इस दुनिया से जाना तो लोग सैल्यूट करें, बोलें कि यार एक आदमी आया इस दुनिया में और अपने समाज का दिशा को बदल दिया, इस एरिया का दिशा को बदल दिया, लोगों के सोचने का तौर तरीकों को बदल दिया। इस तरह से अपना लेगेसी छोड़ के जाएं, मैं ये कहना चाहूंगा। तो प्रशांत सर, 8:15 14 मिनट हुआ है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं, बोलना बहुत कुछ है। बिल्कुल। सर कंटिन्यू करिए 8:30 तक। 8:30 तक, मैं ओके। चैनू जी चाहे चालू करने ये में लेट हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खान साहब आपके बिहाफ से चैनू जी से कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर आप परमिशन दें, जी जी क्योंकि ये जी, प्लेटफॉर्म वाह हमारे आप खान साहब का है। पूछा सर, करिए बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे लीडर हैं, बिल्कुल कर सकते तो हैं सर। चैनू जी, मैं कुछ आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ। सवाल मतलब कुछ जानकारी चाह रहा हूँ आपसे, आपकी जर्नी के बारे में, ताकि और भी लोग परिचित हों। सिख से जिस समय आप हो रहे थे, पहला जो, जब आप बिजनेस में जुड़े तो आपको यकीन नहीं था, या फिर किसी को भी नहीं रहता है शुरुआत में कि मैं कितनी जल्दी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आपका जो परिवेश है वहां पर, जब आप लोगों को ये बात करना स्टार्ट किए, क्योंकि जैसा आपने अपनी जर्नी में बताया है कि वहां पर आरओ तक नहीं लगे थे, और वहां पर आपने कैंगन मशीन आप लगाने का सोच रहे थे, तो ये बहुत बड़े दुस्साहस का काम है, हिम्मत का काम है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्योंकि वो जो संघर्ष का पीरियड रहा है ना, मुझे लगता है उस वो बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है लोगों के लिए, कि जब आप पहली मशीन के लिए जब आप कर रहे थे, क्या कष्ट हो रहा था, क्या तकलीफ हो रही थी, क्या चीजें, और जिस गांव में आरओ नहीं लगा है यार, वहां पर आप कैंगन जैसी मशीन लगा रहे हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालिए। तो सर जी, शुरुआती दौर तो आप जान रहे हैं बहुत संघर्ष भरा रहा है। मेरे घर में भी जब मशीन लगी ना, तो सबसे पहले मुझे ये बोले कि वो शब्द बोलना सही नहीं है, तुझे किसने बेवकूफ बनाया। हाँ। मेरे घर में ही बोले कि तुझे किसने बेवकूफ बनाया, 1.5 1.5 लाख रुपए का मशीन लाया, इससे इसके बजाय तो दो दो बोर खुदवाते घर में, तो खेती कर लेते। ये पानी वाला मतलब पानी पीने के लिए तूने इतना पैसा लगाया। ये मेरे घर के शब्द थे। तो सर, जब मैं इसको लोगों को जब डेमो करना चालू किया तो वही था कि लोगों का कि पानी से क्या ही हो जाता है यार, हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं अगर पानी से ऐसा हो जाता। लेकिन एक दोस्त है मेरा, चंद्रकांत राणा, पता नहीं उस बंदे ने कैसा मेरे ऊपर विश्वास किया। तो सबसे पहला सेल है सर चंद्रकांत राणा मेरा। और चंद्रकांत राणा ने मेरे ऊपर विश्वास किया तो मुझे लगा कि नहीं, चलो एक आदमी फंस गया। देखिएगा, फंस गया, अब समय का सोच ना। चलो एक आदमी फंस गया। तो उनके साथ जो है ना सर, एक बहुत वायरल हुआ था फोटो, मेरे पास होगा भी। तो सर, हमारे साथ ना एक शुरुआती दौर पे गैंग्रीन का ना हमको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला सर। वो उसके आधार पे जो है ना हम इसको अपन अ, अच्छे तरीके से लोगों को उस फोटो को दिखा दिखा के सेल करना स्टार्ट किए। सर, आरओ जहाँ पे नहीं समझते हैं वहाँ कैंगन को सेल करना कितना कठिन काम है। लेकिन बोलते हैं ना सर, संघर्ष करने वाले को ये कुदरत ना देता है। तो हमने संघर्ष आपके किया सर। आपके घर वालों ने बोला कि ये कौन सी मशीन खरीद ली, बोर करवा लेते। राणा जी के घर में क्या बोल रहे थे, जो पहली सेल हुई जी उनके जी घर जी में जी। क्या बोलते थे? अब हम लोग क्या सर, जब जैसे ही वो मशीन लगा ना, अब मेरे पास पहले गाड़ी नहीं थी, उसके पास आई थी गाड़ी। और हम लोग जैसे ही कैंगन ले लिए तो हम लोग ना, मतलब वो भक्कड़ बाबा बन गए। भक्कड़ बाबा बोले तो फील्ड में निकल जाना है, देर रात आना है। अब उनका घर बोले तो हमारे गांव में बहुत शालीन फैमिली है, बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुल वाला फैमिली है। अब उस घर से एक बंदे को मैंने चुराया और उसको मार्केट में फील्ड में घुमा रहा हूँ। उनके घर में स्कूल से मतलब ड्यूटी से आने के बाद घर में रहना होता है। और उनको मैं अब रात को घुमा रहा हूँ, देर रात आना है। तो बोले कि इनको किसी ने क्या कर दिया है, वो टोटका कर दिया, जादू कर दिया है, या कुछ भी कर दिया है। इन लोग घूमते हैं कि चैनू के गलत संगति में पड़ गया। चैनू खुद तो वो है ही, तो चैनू के गलत संगति में पड़ गया। इस तरह का मेंटालिटी बन गई थी सर। लेकिन लेकिन चंद्रकांत राणा का भी मैं हिम्मत को दाद देना चाहूंगा। घर वालों के अगेंस्ट जाके भी सर, घर वालों के अगेंस्ट जाके मेरे साथ हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिलाकर काम को स्टार्ट किया। अब देखिएगा, शायद
परिणाम वही उसी के चलते हैं कि आज 6 से है चंद्रकांत राणा जी सर। क्या बात। ओके, दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो मेंटलिटी थी लोगों की वहां पर, ये सही बात है कि गांव में आरओ भी नहीं थे, शहर में भी बहुत जगह भी नहीं है, गांव में आरओ भी नहीं थे, तो वहां पर आप 1.5 लाख की मशीन, और आज के डेट में आपके गांव में कितनी मशीनें होंगी लगभग लगी हुई? जी मेरे गांव में सर लगभग 7 से 8 मशीनें हैं। 7 से 8 मशीनें गांव में है, जी। और वहां से 6 लीडर हो चुके हैं ऑलरेडी? जी 6 से लीडर हो चुके हैं, और एकदम नियर अबाउट में है एक मुकेश कोराम जी। जी। वो लगभग उनकी 76 मशीन हो चुकी हैं। तो अगर यहाँ पर भी एक बात बोलना चाहूंगा, मुकेश कोराम जी अगर सुन रहे हो तो, हालांकि मतलब पर्सनली नहीं बोलना चाहिए। आप सभी 5 पे जो हैं, जो गलतियां आप लोग करते हैं, उन सारे लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि 5 पे से आपको 5 पे बनने में जितना वक्त नहीं लगेगा ना, 5 पे से 6 से बनने में वक्त लग सकता है अगर आप गलतियां करेंगे तो। इसलिए इस जगह पे ना अलाइनमेंट रहिएगा, ऊपर वाला सीनियर के साथ प्रॉपर टच में रहिएगा, उनके मार्गदर्शन में चलना बहुत जरूरी है। नहीं तो मुझे ना सर 10 मशीन करने के लिए 3 महीने 4 महीने का समय लगा था, जिस महीने 6 से करना था। ये गलतियां हम्म। होती हैं। तो ये गलतियों से करने से बचे तो मुकेश कोराम जो है ना सर, आने वाला 3 4 महीने के अंदर में 6 से हो सकता है। लेकिन वही है कि ये इसका है, माइंड सेट का है कि यस। हम गलतियां करेंगे तो लेट लगेगा, और गलतियां नहीं करेंगे मतलब एक सरेंडर कर दो अपने गुरु को, सरेंडर कर दो अपने अपलाइन को, तो शायद ये गलतियां नहीं हो। तो एक बिल्कुल चंद्र सही बात। मुकेश कोराम सर 6 से हो जाएंगे। यस यस। दूसरी बात, मैं चैनू जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो पुराना एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे थे, पुरानी कंपनियों का अनुभव आप शेयर कर रहे थे, मैं सभी साथियों को, जितने ज्वाइंट पर्सन हैं अभी हैं जो हम लोगों को सुन पा रहे हैं, मैं सभी को बताना चाहूंगा कि हम उस कंपनी में माननीय महेश हाड़ा जी, वाईके प्रधान सर, मैं और भी बहुत सारे काफी लीडर हैं, चैनू राम मरकाम जी हैं, मेरी मिसेस जो है आज, वो भी इस कंपनी में सभी कोई काम करते थे, तो काफी पुराना हम लोगों का ऑलरेडी संबंध रहा है। और वहाँ का जो अनुभव था और यहाँ का जो अनुभव था, जो ये शेयर कर रहे हैं चैनू जी, कि उन सब काम को करके उसके बाद जब इनेजिक में आए तो ये बिजनेस बहुत ही आसान है। और दूसरा चीज ये जानना चाहूंगा चैनू जी कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमारे बिजनेस में जो पुराने किसी कंपनी में काम किए हुए रहते हैं, और उनको लगता है यार मुझे सब आता है। बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ पर एमबीए बहुत ज्यादा है, एमबीए मतलब एमबीए हम्म। मुझे बहुत आता है, एमबीए मुझे बहुत आता है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। जो भी आप अलाइनमेंट की बात कर रहे थे कि टीम के साथ जो है अलाइनमेंट नहीं बैठ पाता, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाती, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं और वो वही गलतियां करते हैं जो हम लोग देख पा रहे हैं, सामने से समझ पा रहे हैं। और तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो लोग हैं जो ये गलतियां कर रहे हैं, जिनको लगता है कि मुझे बहुत आता है, मैं तो पिछले 12 साल से फलानी कंपनी में था, मैंने एजुकेशन लिया हुआ है, मैं तो वहाँ ट्रेनर था। ये जो माइंडसेट के साथ लोग आते हैं इस बिजनेस में, कैंगन में जब आते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? जी सर देखिए, उस जगह पे वो जरूर दिए होंगे, उन्हें उस जगह का नॉलेज उनको बेशक होगा, लेकिन भरे हुए गिलास में और नहीं भरा जा सकता। या तो भरने के लिए ये है कि वो भरा हुआ गिलास को खाली करें और जीरो से स्टार्ट करें, क्योंकि एनर्जी का बिजनेस टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। तो हमको यहाँ पे ना जीरो होकर ही काम करना पड़ेगा। अगर हम उसी एटीट्यूड में रहेंगे तो मुझे सब कुछ आता है, तो ये भी विश्वास रखिएगा कि यहाँ पर आपको कामयाबी बहुत देर से आएगी। आप जीरो हो जाएं, और जीरो होकर जो है ना आप चीजों को समझना चालू करें, सीखना चालू करें, तो ही हो सकता है। अदरवाइज सर तो यहाँ पे तो बड़े बड़े धुरंधर लोग भी आए, बड़े बड़े, यस। ट्यूलिप जैसी कंपनी थी, बड़े बड़े वो डबल डायमंड ट्रिपल डायमंड थे। लेकिन जब यहाँ पे आए, क्या होता है, जो लोग ना बड़े लोग जो होते हैं या फिर दूसरी कंपनी के जो बड़े अपने आप को समझते हैं, यहाँ आने के बाद केवल लोगों को एडवाइस दूंगा तो काम बन जाएगा, नहीं। आपको अपने हिस्से का मेहनत तो करना पड़ेगा, आपको मशीन ले जाना है, मशीन ले जाके डेमो करना पड़ेगा। और मैं नहीं केवल अ, हाँकूंगा ऐसा कहेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे सर जीरो होकर ही सीखा जा सकता है। यही बोलूंगा कि अपने आप को जीरो करें, खाली करें, और नए सिरे से एक एनर्जी का नॉलेज लें,
और इसके अकॉर्डिंग चलें तो सक्सेस सुनिश्चित है सर। बिल्कुल। आ, एक और बात जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं और गलतियां करते हैं, गलतियां तो करनी चाहिए, बात सही है, बट ऐसा मेजर गलतियां वो है जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो ब्लंडर है। गलतियां करना सही है, गलतियों से हम सीखते हैं, बट उसी गलती को हम बार बार अगर कर रहे हैं तो वो ब्लंडर कहलाता है, और उसकी कोई माफी नहीं है और उसका कोई पश्चाताप नहीं हो पाता। जब तक आप समझ पाएंगे तब तक आप मतलब बाहर हो जाएंगे, मतलब बहुत देर हो चुकी होगी। ये बातें होती है। ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ आपके जीवन में अभी तक जो 6 से 2 के जर्नी में रहा है, ऐसी कुछ गलतियां जिसके ऊपर आप प्रकाश डालना चाहेंगे कि काश अगर, जैसे अभी आपने एक बात कही, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि अगर कुछ गलतियां मैंने की, अदरवाइज मैं अभी -2 रहता। वो ऐसी क्या गलतियां थी, ऐसी कुछ जो आप संक्षेप में बताना चाहें? जी 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 जी, बिल्कुल सर। आपने गलतियों को पूछा, और ये गलतियों को बताने का हिम्मत शायद हर किसी लीडर में नहीं होता। मैंने जो गलतियां की, मैं भी वही गलतियां किया कि मतलब एक गुरु मैंने नहीं बनाया शुरुआती दौर पे। मैं दूसरे दूसरे लीडर के, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, तो मैं अपलाइन लोगों के ही कई बार बुराई करने में मतलब संलग्न हो जाता, अपलाइन का बुराई करने लग जाता। ये भी था। दूसरी चीज, गलतियों में मतलब ये भी है कि मैं कम्युनिकेशन सही नहीं करता था अपलाइन के साथ, उनके साथ दूरी बना के चलता था। अपलाइन के साथ अगर हम दूरी बना के चलेंगे तो अपन जैसे होता नहीं है सर कि बस में सफर करते हैं, ड्राइवर के करीब में एक सीट होता है, उसके जस्ट पीछे और एक होता है सबसे लास्ट में। अगर लास्ट के पीछे तरफ का अगर हम सीट में बैठे हैं, उधर वाले को ना ज्यादा जर्क पड़ता है, बजाय उसके जो जस्ट उसके ड्राइवर के जस्ट पीछे बैठा है। बैठे तो दोनों एक ही उस पे है, बस पे है, जाएंगे साथ, एक साथ ही पहुंचेंगे उस मंजिल तक, मगर पीछे वाले को ज्यादा जर्क पड़ेगा, अपलाइन के जो टच में नहीं रहेगा। तो वो गलतियां हुई कि मैं अपलाइन का रिस्पेक्ट करने के बजाय अपलाइन का बुराई करने लगता, और कम्युनिकेशन नहीं करता। ये सारी बहुत सारी गलतियां हुई हैं सर। हाँ, और इस गलती ये भी हुआ मेरे से कि स्ट्रक्चर मैंने सही नहीं लगाया, स्ट्रक्चर सही नहीं लगाया। ये बहुत बड़ी, स्ट्रक्चर सही अगर होता तो शायद आज का सिनेरियो कुछ और हो चुका रहता। वो गलती मुझसे हुई। और बातों को नहीं मानना, ये गलतियां हुई। सीनियर के अपलाइन का बातों को नहीं मानना, ये मेरे से गलतियां हुई। इस तरह से बहुत सारी। हाँ, कई बार क्या होता था, एक गलती और भी होता था सर। मेरे एक सीनियर में से थे इसलिए बोलूंगा कि वो आज मेरे उसमें नहीं है, तो ओवर कमिट करते थे। कई बार क्या बोलते थे कि हम मार्केट में जाते थे, और वो सीनियर ये बोलते थे कि आप इसको यूज करके देख लो, 6 महीने यूज करके देख लो, अगर समझ में नहीं आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो मशीन लौटा देना, मशीन लौटा देना, ये बोलते थे। अब भैया हम केवल मशीन लगा रहे हैं, अब उसका खान पान कैसा है, पानी जरूर पी रहा है, पी भी रहा है, नहीं पी रहा है, और समोसा पूरी कचौड़ी, उसका अगर उसके जीवन में उस तरह से उसका दिनचर्या में ऐसा आदत है, तो कैंगन मशीन शायद उसको कुछ नहीं कर सकता। तो वहां पे ओवर कमिट करते थे। क्या कहते थे, मेरे सीनियर कहते थे, तो वही चीज कॉपी होता था मार्केट में, मतलब मेरे डाउन में होने लगा। तो इस चीज को हमने बदला कि ओवर कमिट बिल्कुल भी नहीं करने का, ये बीमारी को ठीक कर देगा ऐसा ओवर कमिट करने का जरा भी, क्योंकि कंपनी क्लेम नहीं करते तो हम क्यों करें। ये सारी गलतियां, बहुत सारी गलतियां हुई थी सर। वो गलतियां आज भी हो रही हैं, उन गलतियों को मैं लगातार सुधार करने की तरफ बढ़ रहा हूँ सर। दूसरी बात, एक बहुत फेमस सेंटेंस है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। प्रकृति जी हमें देती नहीं है, लौटाती है। तो आपको लग रहा है आपने जो गलतियां करी वो सिर्फ उसके रिजल्ट जो है सिर्फ आपके तक नहीं रुके, वो आपके डाउन लाइन में भी गए नीचे? नहीं तो बहुत लोगों को लगता है कि अच्छा मेरा ही नुकसान होगा ना। तो आपको, आपकी जो जर्नी रही है अभी तक में, क्या लग रहा है कि आपने जो गलतियां की उसने सिर्फ आपको इफेक्ट किया, या टीम में इफेक्ट किया, या और भी लोगों को बहुत ज्यादा डैमेज किया? जी सर, ये टीम में बहुत ज्यादा डैमेज किया, मतलब टीम को भी बहुत नुकसान किया। और ये जो है ना, क्योंकि बोलते हैं ना, मंकी सी मंकी डू, ये बिजनेस है। मतलब हम जो करते हैं वही चीजों को टीम भी करती है, हम जो बोलते हैं उसको नहीं करती। तो मैंने जो गलतियां की तो टीम में भी ये गलतियां होने लगी थी, और जिसके चलते टीम में भी जो सक्सेस होना चाहिए था वो लोगों को नहीं मिल पाया है। तो ये गलतियों के ऊपर अपन मतलब ये कह सकते हैं सर, मार्केट में जो गलतियां हुई हैं उसको हम सुधार कर रहे हैं अभी।
थोड़ा वक्त तो लग रहा है, लेकिन सुधार कर रहे हैं सर। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच चैनू जी। ये हमारे साथ मिस्टर चैनू राम मरकाम जी थे, जिन्होंने अपनी बातों को, अपनी जर्नी को आपके सामने, हम सभी के सामने रखने की कोशिश की है। और चैनू जी की स्टोरी जो है, चैनू जी की जो जर्नी है, मैंने बहुत करीब से देखा है। और इनके, जैसे बोलते हैं ना, एक पिक्चर में सभी कुछ रहता है तो बहुत मजा आता है, वैसे चैनू जी की जर्नी में मैंने हर चीज देखा है। कि एक समय ये बहुत मतलब जुझारू लीडर हैं, बट सफलता आने के बाद एक समय जो इन्होंने बताया कि मैंने बहुत सारी गलतियां की, मुझसे बहुत गलतियां हुई। क्योंकि सारथी इंपॉर्टेंट है, सलाहकार बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाहकार अगर सही नहीं होगा तो वो आपको गलत दिशा की ओर लेकर के जा सकता है। और इनकी जो जर्नी है वो कोई किताबी बातें नहीं है, वो बिल्कुल हूँ जो मैंने किया। ठीक है, अगर वो गलती नहीं की होती तो आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बट देखिए कि कहीं ज्यादा लेट ना, कि इंडिया और जापान में थोड़ा डिफरेंस भी है। तो कहीं हम शाम सोच रहे हैं और वहां रात ना हो जाए, क्योंकि कंपनी जी है तो ज्यादा देर न को समझ जाए, समझने के लिए इशारा काफी है, नहीं तो फिर अपनी गलतियों से सीखने के लिए तो बहुत छोटी है। दूसरी चलिए ठीक क्या है बात। दोस्तों, थैंक यू मरकाम सर, आपको बहुत बहुत शानदार सेशन देने के लिए थैंक यू। थैंक यू खान सर, मैं दो मौका देने हैंड के से लिए। उनको लूंगा, उनसे पहले प्रशांत सर, एक कल के लिए प्रमोशन है। कल और परसों 2 दिन प्रमोद दुबे सर का सेशन रहेगा लगातार कंटिन्यू। प्रमोद दुबे सर बिल्कुल। रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत शानदार लीडर हैं, आप ही के टीम से हैं वो भी। उनका सेशन है कल और परसों 2 दिन। तो दोस्तों, मैं अतुल भैया को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर रहने, जूम में रहने के लिए। अतुल भैया, अनम्यूट करिए अपना। हर हर गंगे हर हर महादेव। खान सर, आवाज आ रही है? जी सर। हेलो। जी जी। जी जी। आप सभी को बहुत सादर प्रणाम। सर मैं अ, आप 6 से 2 हैं, आपके पास बहुत सारे अनुभव मिले होंगे आपके अपने जर्नी की। मैं एक जर्नी की ही बात करूंगा। अभी मैं परसों एक डॉक्टर साहब हैं जो उड़ीसा में है, डेंटल है। और उनका रिसर्च चल रहा है कैंसर के ऊपर, गला के ऊपर जो भी समस्याएं होती है उनका अपना रिसर्च चल रहा है। मैं उनको डेमो देने गया था, वो मुझे बता रहे थे कि मैं बीबीएस हूँ, मैंने पीएचडी किया, पता नहीं क्या क्या उनके पास जो अपनी डिग्री है वो बता रहे थे। मैं उनको बढ़िया तरीके से जितना मेरे पास नॉलेज था उन्होंने देखा और समझा भी, नहीं ठीक है बहुत अच्छा है। डिपेंड उनके पापा पे था, क्योंकि उनके पापा को ग्लूकोमा है, जो कि सफेद दाग कहते हैं, जिसे हम सब अपने यहाँ फूल करते हैं। तो पूरे फैमिली तो नहीं, लेकिन वो डॉक्टर साहब, उनकी बिटिया जो है बैठ के वो पूरा डेमो उन्होंने देखा। बाद में हमें कहा कि नहीं रावत जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के घर में स्वास्थ्य पहुंचा रहे हैं। और फिर जब मैंने मशीन की बात करी कि सर मशीन, तब तो आपके कैसा लगा ये डेमो पूरा, कैसा लगा और क्या क्या नहीं। केंगन के बारे में मैं उड़ीसा में सुना था, लेकिन इस टाइप से ये अनुभव देता है ये मैंने नहीं सुना था। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो प्लान कब कर रहे हैं? अब दीजिए अपना आधार कार्ड पैन कार्ड। कि नहीं पापा आपको बताएंगे। कल उनके पापा मिले, जो कि रिटायर हो चुके हैं, प्रोफेसर रहे हैं। और जो डॉक्टर साहब हैं वो उड़ीसा में उनका अपना डेंटल क्लिनिक है। तो ये इनके पापा से जब मेरी बात हुई तो वो मुझे कहने लगे कि अरे वो मेरा लड़का कह रहा था कि ये कैंसर के मरीजों के लिए है, ये सबके लिए अच्छा नहीं है, मैं आपको दूसरा मशीन ला के दूंगा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इतना बढ़िया डेमो होने के बावजूद सर ये बता रहे हैं कि ये स्पेशल कैंसर के लिए है। तो इसके लिए क्या, ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जल्दी अगर चल रही है तो अनुभव लेना जरूरी है। और ये कहने के दादा कहते हैं ना कि जो चलेगा वही गिरेगा और वही उठेगा फिर आगे चलेगा। तो इसी प्रकार से चल रहा है। तो आपके माध्यम से अगर मुझे बताएं कि इस हो सकता है कि आपके भी समय में, आपके भी इतने बड़े 6 से 2 के जर्नी में आपको भी इस प्रकार का कोई मौका मिला होगा। तो सर इसलिए मैंने कहा कि जरा हैंड रेस करके पूछे, और उनको मुझे क्या जवाब देना चाहिए, उनसे उनसे क्या बात करना चाहिए। जी जी वैसा। काम से सर। अतुल सर, जी जी ये जी जी। उनने किसी के माध्यम से जरूर सुना होगा कि ये मशीन सिर्फ कैंसर वालों के लिए है ना। जी तो वो उनकी मिथ है कहना चाहिए, या फिर ना अंडरस्टैंडिंग की कमी है। ये जी मशीन, ये इसका जो पानी है किसी पर्टिकुलर एक बीमारी के ऊपर नहीं है।
इसलिए मैं जो कहता हूँ सर, ये किसी बीमारी विशेष के लिए नहीं है। ये हमारा जी ह्यूमन बॉडी का जो है ना, पूरा जी सिस्टम को चेंज करने वाला है ना। जैसे हम ब्लड में बात करते हैं, ब्लड में 83% पानी है। जी। और ब्लड का अगर पीएच देखें तो 7.34 से लेकर 7.45 है। बिल्कुल। बेसिकली देखें वो क्षारीय है। क्या चाहते हैं प्रशांत सर, तो करेक्ट कर मैंने सकते हैं सर। मैंने सर उनसे बहुत सा, क्योंकि वो डॉक्टर थे, वो समझ रहे थे नहीं क्या क्या, लेकिन अंतिम में उनके पिताजी ने मुझसे कल कहा कि अरे वो मेरा लड़का कहा है कि ये कैंसर वालों के लिए, पापा अपने परिवार के लिए नहीं है। हमने कहा ठीक है, फिर हम वहां साइलेंट हो गए। हमने कहा कि चलिए, ये आज मुझे 39 नहीं देने वाले, ये आने वाले समय में 78 देने वाले हैं। जी बिल्कुल। अपने बिल्कुल मन सर, में मजे आपको यस लो। यस। हो सकता है उनको एक बार और डेमो की, उसके फैमिली के साथ डेमो की जरूरत पड़े। बिल्कुल। क्योंकि जिससे वो सुने हैं ना, हो सकता है वो उनके तरफ से सही नहीं सुने हों। बिल्कुल सही जवाब है। मरकाम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल भैया, दुनिया में जितने भी जीव जंतु है ना, ये मशीन उनके लिए बनी। जो जानवर है, इंसान है, कीड़े मकोड़े हैं, उनके लिए ये मशीन बनी है, और इसका पानी बना है। जापान की मशीन है। सारी जीव जंतु, दुनिया में जितने जीव जंतु हैं, सबके लिए। दुर्गेश सर को अनम्यूट करता हूँ, मरकाम सर। दुर्गेश सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग खान सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। अमर काम सर का सेशन तो बहुत अच्छा रहा, और हर सेशन कुछ न कुछ सीखने में जरूर मिलता है, और हम कुछ दुर्गेश सर, अपग्रेड अपना करते परिचय रहते देंगे, आप कहाँ से हैं, हैं। क्या करते हैं? मैं दुर्गेश कुर्रे, छत्तीसगढ़ रायपुर से। और मैं मरकाम सर से कुछ पूछना चाह रहा था कि उन्होंने जो बताया कि कुछ गलतियां मुझसे हुई थे, जो जिसके वजह से मैं अभी 6 से 2 में हूँ, शायद इससे रैंकिंग और ज्यादा होता करके। तो वो हमसे भी कुछ गलतियां हो सकती है जाने अनजाने में, तो आपके सेशन के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ सर कि आईडी जो आपने बोल रहा था कि स्ट्रक्चर मैंने सही नहीं बनाया, तो कुछ आप संक्षिप्त में बता सकते हैं ऐसा क्या चीज है जिसको हमको नहीं करना चाहिए, मतलब अपने जो स्ट्रक्चर में आईडी जो जी जी बनाते जी। हैं। जी। सर आप इसमें चूंकि आप बिजनेस के पर्पज से पूछ रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा। अगर आप ना ट्राईपोड अगर लगाएं, ट्राईपोड, या फिर अपने घर की मल्टी आईडी लगाएं, है ना, जी। मल्टी आईडी लगाएं, तो वहाँ उसके उसके ऊपर काम करना चालू करें, तो ये हो सकता है। मैंने क्या किया था, मतलब डायरेक्ट 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 मारता रहा, इस तरह से भी गलतियां हुई। उससे क्या हुआ कि रैंक तो बढ़ गया, लेकिन वहां पे जी। लीडर जो बनना चाहिए था वो बन नहीं पाए। अभी मैं 6 से 2 हूँ, लेकिन जी। 6 से -2 जाने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर सही नहीं करा। और जो भी आ रहे हैं ना, उनका प्रॉपर अगर फोरे फोरे निकालते जाएं। और जी। हम अधिकतर लोगों का फोकस क्या रहता है, हम 6 से करने के लिए आते हैं, 6 से नहीं। हम अगर काम करें 6 से 2 के ऊपर, 6 से 2 के लिए काम करेंगे, तो हम 2 लाइन को प्रॉपर करेंगे। और आगे का रैंक भी इसी 2 लाइन में है। तो आप ये करिएगा सर। डायरेक्ट की भी जरूरत पड़ती है, यूजर्स जो होंगे ना, उनको यूजर्स को आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन जो लीडर्स रहेंगे, कोशिश ये करिए कि 2 लाइन में सेट करके उनको प्रॉपर अगर गाइडलाइन दें, प्रॉपर उनका नर्चरिंग करें। तो ये मतलब सर, आपका जो सीनियर अपलाइन है ना, उनके साथ एक बार बैठिएगा और जी। इसके ऊपर ऊपर पेपर वर्क कीजिए। जी। ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू दुर्गेश सर। एक लास्ट लेते हैं राजेश पटेल सर को, उसके बाद फिर मीटिंग इन करेंगे दोस्तों, समय हो गया है। राजेश पटेल सर। हाँ सर, नमस्कार। मैं सरायपाली सर नमस्कार सर। छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। सर, मैं कई लोगों को डेमो के लिए समय मांगता हूँ, पर समय नहीं मिलता, तो कैसे बात किया जाए उन लोगों से? कुछ ना कुछ बोल के बहाना बना के टाल देते हैं। जी जी जी। देखिए, समय लेने के लिए कल सर इसके बारे में आपको, जानेंगे सर, कल प्रॉस्पेक्टिंग के बारे में जानेंगे। हाँ प्रॉस्पेक्टिंग प्रॉस्पेक्टिंग। और इनविटेशन कल सुनेंगे अपन। प्रमोद दुबे सर का सेशन है कल। इस सवाल का जवाब आपको कल मिल जाएगा राजेश सर। ठीक है सर। पर सर, ओके, मरकाम सर थैंक यू। बहुत संघर्ष किए हैं, तो उनके मुंह मुंह से भी थोड़ा सुन ले तो अच्छा रहेगा। बस सर, वही प्रोस्पेक्टिंग सही करना जरूरी है। क्या है, हम लोग ना, जैसे डॉक्टर किसी के पास जाता है, डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, तो वो हिस्ट्री पता करने की कोशिश करता है। क्या कोशिश करता है, जैसे उसको बुखार है, बुखार किससे हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करता है, सबसे पहले वो लैब टेस्ट करवाता है। लैब टेस्ट करने के बाद जब बीमारी डायग्नोस होती है, तब उसका ट्रीटमेंट करता है।
हम लोग क्या करते हैं सर, किसी को अपन मिल गए ना, हम हमारा कोशिश ये रहता है कि आदमी मिला, उसको नंबर लिए, तुरंत डेमो दिखाना चालू करें। हम प्रोस्पेक्टिंग में कहीं ना कहीं लैकिंग कर रहे हैं। और आपका जो सीनियर अपलाइन है ना सर, और कल इसके ऊपर बहुत अच्छा सेशन होगा प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, कि किस बंदे को क्या चाहिए, नीड क्या है, उसको हेल्थ की नीड है, वेल्थ की नीड है, इस या फिर किसी और चीज की नीड है, उसके अकॉर्डिंग हमको उसको बात करना पड़ेगा सर, तब वो समय देगा। उसको चाहिए हेल्थ और हम बात कर रहे हैं वेल्थ के ऊपर, बात कर रहे हैं बिजनेस के ऊपर, बात कर रहे हैं, तो वहां पे बिगड़ता है। तो सही जी। प्रोस्पेक्टिंग होना बहुत जरूरी है सर, फिर आपको टाइम मिलेगा। ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू राजेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत सर, और कुछ बोलना चाहते हैं कि फिर मीटिंग इन करें? प्रशांत बस सर। बिल्कुल सर, मीटिंग एंड किया जाए। थैंक यू सो मच। और जी। आज का जो सेशन है इसके लिए चैनू जी को बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। और खान साहब को तो हमारा धन्यवाद है ही। और कल थैंक यू का जो सर, थैंक सेशन यू। है, कल आगे का जो 2 दिन का सेशन है वो भी अमेजिंग है। बहुत जबरदस्त लीडर है। उनका जो सेशन है और बहुत जो उनकी संघर्ष की जर्नी रही है और जो उनका नॉलेज है, जर्नी है, वो भी बहुत अमेजिंग है। तो ध्यान रहे कि एक भी बच्चा छूटा तो पोलियो सुरक्षा चक्र टूटा। तो अपने बच्चे चिंता। छूटने नहीं चाहिए 2 दिन के ये यस। एपिसोड में। जो कल 2 दिन का एपिसोड, मतलब 2 दिन का जो सेशन है, ये 2 दिन के सेशन में बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। ध्यान रखिए, एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ करके दिलवाइए, ठीक है, पोलियो का खुराक। क्योंकि ये जो कल 2 दिन का सेशन है वो पोलियो के खुराक के तरह ही है। नहीं तो बाद में जब अपाइज हो जाएगा तो आधा ग्लास भी पिलाओगे पोलियो का ड्रॉप तो कोई फायदा नहीं करेगा। समय से ही पिलाना। सो थैंक यू सो मच खान साहब। मीटिंग को आज का थैंक हम यू लोग सर, यहीं थैंक यू। करते हैं। मीटिंग इन थैंक करें, यू। कर दीजिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। थैंक यू सर।